सोचिए, ऑफिस में देर रात हो चुकी है। आंखें एकदम थक चुकी हैं, बोझिल हैं और दिमाग में ना बस एक ही ख्याल घूम रहा है कि बस किसी तरह एक कैब मिल जाए। निशा का उस वक्त बस एक ही मकसद था, एक बहुत लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद बस घर पहुंचना। लेकिन कुछ सफर ना वो घर पर खत्म नहीं होते। और ये कोई आम रात नहीं होने वाली थी। ये वो सफर था जो निशा को एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर भी मिट जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, रोजमर्रा की थकान। और शायद यही बात आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। मिलिए निशा से, 26 साल की। काम है देर रात का कंटेंट मॉडरेशन। मतलब पूरी तरह से थकी हुई, आंखों के नीचे काले घेरे। वो कैब बुक करती है। ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल। और तभी उसे एक छोटी सी बात थोड़ी अजीब लगती है। ये वही ड्राइवर था जो उसे पिछली 2 रातों से लगातार घर छोड़ रहा था। खैर, वो ज्यादा नहीं सोचती और गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है ना, वो असल में अपनी जानी पहचानी सेफ दुनिया की दहलीज पार करके एक ऐसे अनजाने सफर में कदम रख देती है जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। और अब यहां से शुरू होता है गड़बड़ियों का एक ऐसा सिलसिला जो किसी को भी हिलाकर रखते। ये बस छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ग्लिच जो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। सबसे पहली चीज, अचानक से गाड़ी मेन रोड छोड़कर एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, बंद फैक्ट्रियां और वो झिलमिलाती हुई पीली स्ट्रीट लाइट्स माहौल को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना रही थीं। निशा पूछती है तो ड्राइवर महेश बड़े ही शांत तरीके से जवाब देता है, मैडम, ऐप का रूट हर बार सही नहीं होता। रात में मैं तो वही रास्ता लेता हूं जहां कम रुकावटें हों। अब सुनने में तो ये जवाब बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। फिर अचानक कार के सन्नाटे को तोड़ते हुए रेडियो ऑन हो जाता है। एक पुरानी सी आवाज गूंजती है, ऑल इंडिया रेडियो का कोई पुराना बुलेटिन। और फिर न्यूज़ रीडर तारीख बताता है, 2 जुलाई 2012। कई साल पुरानी तारीख। निशा कुछ समझ पाती इससे पहले ही महेश एक अजीब सा बहाना बनाकर फट से रेडियो बंद कर देता है। कहता है, रात में ये खाली गाने ना ध्यान भटकाते हैं मैडम, सन्नाटा ही बेहतर है। बात और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। और अब जो होता है ना, वो डर को एक नए लेवल पर ले जाता है। निशा को सड़क के किनारे वही बिलबोर्ड फिर से नजर आता है जिसे वो कुछ देर पहले ही पार कर चुकी थी। लेकिन इस बार बिलबोर्ड का एक हिस्सा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों, एक लूप में फंस गए हों। इसी खौफ और उलझन के बीच निशा का फोन बजता है। ये कॉल एक लाइफलाइन की तरह थी। ये वो पल था जब उसकी इस अजीब, डरावनी हकीकत का सामना बाहर की असली दुनिया से होने वाला था। फोन पर उसकी दोस्त सना थी। निशा उसे बताती है, मैं कैब में हूं, ऑफिस से निकले हुए 10 मिनट हो गए। लेकिन सना जो कहती है वो सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना कहती है, क्या मतलब? तू गेट से बाहर निकली ही नहीं? गार्ड कह रहा है तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी। मतलब 2 अलग अलग हकीकतें, ये कैसे मुमकिन है? और इससे पहले कि निशा इस पहेली को सुलझाने की कोशिश भी कर पाती, उसका फोन डेड हो जाता है अचानक। बाहर की दुनिया से जो एक कनेक्शन था वो भी अब कट चुका था। अब वो इस डरावनी हकीकत में पूरी तरह अकेली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सारे पर्दे उठने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं। अब निशा को उस सच्चाई का सामना करना था जो शायद किसी के भी सोच से परे हो। महेश बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले रात के लगभग 2:45 उसने एक सवारी उठाई थी और हाईवे पर मंदिर के पास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस हादसे के बाद सवारी तो मौके से भाग गई, उसे वहीं छोड़कर, और महेश पाटिल ने सड़क किनारे ही दम तोड़ दिया। और फिर वो कहता है, कभी कभी इस पहर आप गलती से मेरा नाम दिखा देता है और कुछ लोग राइड स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनते ही निशा के होश उड़ जाते हैं। वो एक ऐसे ड्राइवर के साथ बैठी है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जो एक ही रात में, एक ही सफर में बार बार फंसा हुआ है। तभी निशा की नजर डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर पड़ती है। वक्त 3:33। लेकिन घड़ी की सेकंड वाली सुई वो एक ही जगह पर अटकी हुई थी। वो आगे नहीं बढ़ रही थी, मानो वक्त ही थम गया हो। और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है।
जब निशा की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद वो किसी बुरे सपने से जागी है, वो वापस अपनी असली दुनिया में है, या शायद उसे ऐसा लगता है। ऑफिस का गार्ड उसे जगा रहा था। मैडम, आप यहीं सो गई थीं? वो ऑफिस के गेट के बाहर एक बेंच पर थी। उसने अपना फोन चेक किया। टाइम रात के 2:59। बैटरी 57%। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। ऐप में दिखा रहा था कि कैब कैंसिल हो गई थी। तो क्या वो सब बस एक सपना था? थकान की वजह से देखा गया एक डरावना सपना? निशा भी यही मान लेती है कि वो बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस सफर का एक सबूत, एक ठंडा डरावना निशान उसके साथ वापस लौट आया है। वो दूसरी कैब लेकर घर जा रही होती है और बस ऐसे ही यूं ही वो अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है और वहां जो उसे दिखता है वो उसके खून को जमाने के लिए काफी था। उसकी गैलरी में एक नई फोटो थी, एक ऐसी फोटो जो उसने कभी खींची ही नहीं। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33, वही वक्त जो घड़ी में जम गया था। फोटो कार के अंदर की थी, सामने ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जो एक थकी हुई मुस्कान के साथ सीधा कैमरे की तरफ ही देख रहा था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई रात की आखिरी कैब लेता है तो क्या वाकई इस बात का यकीन किया जा सकता है कि वो सफ़र सिर्फ घर तक का ही है?